गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के PYQ क्लास में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे टॉपिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड में इनका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कन्वेंशनल हैं और कुछ नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी आते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों का अप्रोच क्या होगा। हमारा अप्रोच ये होगा, या कभी भी अगर आप लोग मान लीजिए कि अपने लेवल से भी कभी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो अप्रोच यही होना चाहिए कि आप एक टॉपिक पहले डिसाइड कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा जितना भी फॉर्मूले होता है वो सारा फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कीजिए, और फिर उस फॉर्मूले से जितना सारा क्वेश्चंस बन सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो डिसाइडेड क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयारी कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूले हैं, और वो सारे फॉर्मूले को हम लोग पहले एनलिस्ट करेंगे, और फिर उसी के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम फॉर्मूला देखें उससे पहले यहाँ पर एक बार टॉपिक्स क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू बहुत सारे अगर चार्जेस रहे वहाँ पर डिस्क्रीट चार्जेस रहे, नंबर ऑफ चार्जेस या n नंबर ऑफ चार्जेस, तो उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते वो क्या है, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। यहाँ पर हम लोग को जो टॉपिक का नाम मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of electric potential, that is potential gradient। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह देखने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह से किसी एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक एक करके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो एक्चुअली में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे बेसिक डेफिनेशन भी होता है और फॉर्मूला भी होता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन ऐसे करते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है +Q, और ये कोई पॉइंट है O, हमको यहां कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जो कि इस O से R डिस्टेंस पर है। तो हम लोग ये पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? यही पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कहीं पे कोई पॉइंट हम कंसिडर करें इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? इन्फिनिट डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर रहे हैं यहाँ O पॉइंट से। तो इन्फिनिटी पे हमको एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज को जनरली हम लोग Q0 से डिनोट करते हैं, और वो पॉजिटिव नेचर का होता है। अब इस टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन हम इधर ऐसे करके ले आते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट के पास लाएंगे तो ऑब्वियसली होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और हम उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसको इस पॉइंट के पास ला रहे हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वही वर्क कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने पे जो भी वर्क होगा वही वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं एट पॉइंट P। एक और बात है यहाँ पर, जब आप इस पूरे के पूरे पोटेंशियल को सॉल्व कर लीजिएगा तब आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आता है? पोटेंशियल एट पॉइंट P आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहां पर आप एक चीज गौर कीजिए, ये जो पोटेंशियल है ये
अगर मीडियम ना चेंज हो तो यहाँ पर ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस किसका? उस पॉइंट का जो सोर्स चार्ज से है, पॉइंट P फ्रॉम O। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि ये चार्ज मतलब सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट पे निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। What if there is no source charge present? Then अगर कोई सोर्स चार्ज यहाँ होगा ही नहीं तो जीरो लिखेंगे, और कहीं से भी हम एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के यहाँ पर लाएंगे तो देयर इज नो सोर्स चार्ज, देयर इज नो पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि ये जो पोटेंशियल होता है ये सोर्स चार्ज की वजह से होता है और पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। टेस्ट चार्ज इज देयर ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये केवल टेस्ट करने के पर्पस से है। फाइनल रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं है, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड भी नहीं करता है, ये डिपेंड करता है केवल चार्ज पे और डिस्टेंस पे। कौन सा डिस्टेंस? ये चार्ज सोर्स चार्ज है और ये डिस्टेंस पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स चार्ज, बस। और वो भी जब वैक्यूम मीडियम हो या एयर मीडियम हो। अगर मीडियम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर परमिटिविटी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर हम इतना बात समझते हैं तो हम लोग अब क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हैं कुछ हद तक। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है उसका कुछ डिटेल्स है और उस क्वेश्चन के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z इक्वल्स 50 ऑफ रेडियस 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट पहले ही कर लिया। ठीक है। गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल निकालना है कहाँ? एक ऐसे एटम के न्यूक्लियस में जिस एटम का एटॉमिक नंबर 50 है। तो करना कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जिसमें कि हमको पता है कि ये अगर पूरा न्यूक्लियस है जिसका रेडियस r है तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 50 प्रोटॉन्स है। चलिए बहुत अच्छी बात कि ये 50 प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन का हमें यहाँ पर चार्ज भी पता है, तो हम लोग सरफेस में जो पोटेंशियल निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है भाई। और उसके बाद इंटू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ पर Q है, Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E डिवाइडेड बाय ये क्या है? R। R का मतलब हो गया पूरा पूरा जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस। तो वो रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। और अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करें, ये 9 तो कट जाता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये 10 टू द पावर 15 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 15। Z का वैल्यू कितना है? Z का वैल्यू है 50। E का वैल्यू कितना है? तो E का वैल्यू है 10 टू द पावर E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग वोल्ट लिखेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हम लोग अगर यहाँ पर देख सकें तो हम लोग इसको सारे का सारा सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए ये अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ 10 से, हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे, 10 लिखेंगे, ये 10 से चला जाएगा, 16 × 80 होगा, 80 लिख देते हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर देखिए 9 और 15 ये हो जाएगा 24 माइनस 19, तो कुल मिला करके
यहाँ पर होता है 80 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। दैट मीन्स हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोग केवल ये फॉर्मूला को पुट करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग इसके आगे और अभी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की ओर बढ़ता है, तब तक आप लोग ये आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश करेगा और हम यहां पर रीड आउट करते हैं वही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। और दूसरा क्वेश्चन है उसी का जो पार्ट है वो है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, वही पॉइंट P जो यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। चलिए इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले बेसिक सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है एक पोटेंशियल एट पॉइंट P, कहीं पे कोई पॉइंट P है, ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power -7 कूलम 9 सेंटीमीटर अवे। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है। ये सोर्स चार्ज का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 4 into 10 to the power -7 कूलम और ये चार्ज कहीं पर है। मान लीजिए कि वो चार्ज यहीं पर है जो O पोजीशन पर है। ठीक है, और यहाँ पर यही चार्ज है Q। इससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जिसको हम लोग 9 into 10 to the power -2 मीटर भी कह सकते हैं, कोई पॉइंट है P और इसी पॉइंट पर हमको निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालेंगे अगर हम लोग, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल हम लोग जब निकालते हैं तो हमारे पास यही पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो याद कीजिए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, तो हम लोग पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, यही फॉर्मूला है। तो पहला क्वेश्चन यही है हम लोगों के लिए, किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जो 9 सेंटीमीटर अवे है सोर्स चार्ज से। चलिए बहुत अच्छी बात, 1/4πε0 के लिए हम क्या लिखेंगे? 9 into 10 to the power 9। ये जो Q है इसका वैल्यू हम लोगों ने वहां पर लिख के रखा है, जो है 4 into 10 to the power -7 कूलम डिवाइडेड बाई R। R जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 9 into 10 to the power -2 मीटर। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो ये आंसर हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा, जो है 4 into 10 to the power। अब देखिए ये 4 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 + 2 -7। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पोटेंशियल आता है जो पॉइंट P पर है वो है 4 into 10 to the power। देखिए ये 9 और 2 11 हो गया, -7 हो गया। तो 7 और 11 में से अगर 7 जाता है तो यहाँ पर 4 बचता है। यही होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। आते हैं हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power -9 कूलम। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी है जिसका वैल्यू है 2 into 10 to the power -9 कूलम, और ये है कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। हमको इसको इन्फिनिटी से कहाँ पर लाना है? मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी कहाँ से? सोर्स चार्ज से। पॉइंट P R डिस्टेंस पे या 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कहाँ से? सोर्स चार्ज से। तो जब भी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो एक बात याद रखने वाली बात है, क्या? सारा का सारा डिस्टेंस मेजर होता है कहां से? सोर्स चार्ज से। ठीक है, तो इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P तक अगर लाते हैं, अगर पॉइंट P तक लाते हैं तो हम लोगों को टोटल वर्क कितना करना पड़ता है। तो देखिए आप याद कीजिए, हम लोग शुरू में ही इस बात को कर रहे थे कि पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहाँ पर टेस्ट चार्ज इतना है, हमको वर्क डन निकालना है। तो पॉइंट P का पोटेंशियल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं,
क्यू चार्ज जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं उसका वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ पर आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए वीपी कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू यहाँ क्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये दोनों मिल करके हम लोगों को वर्क मिल रहा है और वर्क जूल में होता है, तो फिर हम लोगों को सीधे जूल लिख देना है और आसानी से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। दिस इज टोटल वर्क डन। अब एक बात बताइए, क्या हम लोगों के लिए ये कहीं भी एसेंशियल था या कहीं भी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आपको दिखा कि हम इस रास्ते से ला रहे हैं या इस रास्ते से ला रहे हैं या इस रास्ते से ला रहे हैं? क्या पाथ डिपेंडेंट ये पूरा प्रोसेस था? नहीं था। तो ये पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। टोटल वर्क डन जो हुआ उसमें पाथ का कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो आप इस पूरे के पूरे आंसर को एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक मेटल वायर है और वो बेंट हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए ये मेटेलिक वायर है जिसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है और इसका जो रेडियस होता है वो है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो बोलता क्या है, इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। यहां पर जब वायर में चार्ज दिया गया होगा तो आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि ये मेटालिक वायर है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और ये चार्ज है कितना 200 माइक्रोकूलम। ये चार्ज कितना है 200 माइक्रोकूलम। चलिए बहुत अच्छी बात है। विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। लीनियर चार्ज इसलिए क्योंकि ये वायर है। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो हमको इसका कोई सेंटर होगा O और उसी सेंटर पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका वैल्यू दिया हुआ है 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर जिसको हम लोग 0.1 मीटर भी कह सकते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पोटेंशियल। कहाँ पर, इस सरफेस पर, सॉरी सरफेस पे स्प्रेड चार्ज की वजह से सेंटर पर। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल यहाँ पर डिपेंड करता है केवल चार्ज, सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस पे। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या करना होगा। पहले यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग चार्ज लेते हैं, मान लीजिए ये छोटा सा एरिया लेते हैं जिसमें बहुत छोटा सा चार्ज है। कितना चार्ज है, DQ चार्ज है और ये सेंटर इस DQ चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो उस छोटे से चार्ज की वजह से वहां पे छोटा सा पोटेंशियल होगा। वो छोटा सा पोटेंशियल होगा कितना, dV। dV इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाई R, जहां पे R क्या है, ये 10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर ये छोटा सा चार्ज तो है, तो ऐसा छोटा बहुत सारा चार्जेस यहाँ पर है ना। तो अगर ये छोटा बहुत सारा चार्ज है तो हम लोग सारे के सारे चार्जेस का वैल्यू जानते हैं। वो चार्ज का वैल्यू कितना है 200 माइक्रोकूलम। तो एक चीज देखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात देखिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो यहां पर क्या हुआ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, वो है 2 पाई R का लेंथ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये dV 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाई R है, ये लैम्डा है 200 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2 पाई R।
अब इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से सोच करके बताइए। कम से कम 1 मिनट इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए हम लोग एक काम छोटा सा ये कर सकते हैं कि हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, जो कि इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है 0 से v तक dv को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r को। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। देखिए तो यहां पर v इक्वल्स ये v 0 से v dv का इंटीग्रेशन v होता है, जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r ये भी बाहर आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dq को, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के q तक, और वही q का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। देखिए यहां पे इसको हम लोग कैपिटल Q से दिखा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पे इसको कैपिटल Q से डिनोट किए हैं। तो अब देख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग 9 × 10⁹ कहते हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है 0.1, आप इसको मीटर में है, ये Q हो जाएगा, और Q का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे +1 कर देते हैं, 9 × 10⁻10 हो जाता है, इंटू Q का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है जो है 200 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो जाता है 1800 इंटू 10⁻, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है -6 वोल्ट। तो हम लोगों को कुल मिला के यहाँ पर आता है 4, यहाँ से भी हम लोग 1.8 करेंगे, तो 1 2 3 इंटू 10⁻7 वोल्ट। सेंटर में हम लोगों को इतना पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो क्या हम लोगों को इसका जरूरत पड़ा? नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन अभी कुछ अगले क्वेश्चंस में हम इस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। टू व्हाट पोटेंशियल मतलब हमें यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किस पोटेंशियल तक हम चार्ज करें। पोटेंशियल ऑब्वियस है, चार्ज बढ़ेगा तो उस सरफेस का पोटेंशियल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मतलब ये कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पे एक चार्ज है, ये कोई पॉइंट है पॉइंट P जो R डिस्टेंस पे है। अगर इस चार्ज का वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो इससे हमको ये क्वेश्चन बनता है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि हम किसी आइसोलेटेड स्फीयर को जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, उसको हम कहाँ तक चार्ज करें कि पोटेंशियल मतलब कितना चार्ज करना है यहाँ पर, कि ये जो पोटेंशियल हमें उसी के केस में निकालना है। तो यहाँ पर बोलता है टू व्हाट पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल तक हम इसको चार्ज कर सकते हैं कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर मीटर स्क्वायर हो जाए। चलिए फिर इसको हम लोग समझते हैं और सिनेरियो क्या है। सिनेरियो यहाँ पर ये है कि टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बोल लीजिए, या 14 × 10⁻⁻2 मीटर बोल लीजिए। तो ये रेडियस दिया हुआ है, ये स्फीयर है। अब हमको इसको कितने पोटेंशियल तक चार्ज करना है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, कम से कम 1 मिनट सोचिए। 1 मिनट सोच करके ये देखिए कि इसको हम लोग कैसे
सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों ने कुछ तो जरूर सोचा होगा, अब हम लोग मैच करते हैं कि जो आपने सोचा, जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वो मैच करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, हम लोग कई बार यहाँ पर देखें, इतनी बार में हम लोग आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। R तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात बचा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q का वैल्यू क्या वहां दिया हुआ है? नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस Q व्हाट इज गिवन? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम Q ही लिखते हैं और R की जगह हम लोग लिखेंगे 14 × 10⁻²। Q का क्या होगा चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, और ये अगर स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। इन दैट केस Q का वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। Q का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा × 4πr² होगा कि नहीं? तो चलिए हम लोग इस वैल्यू का ही यूज करेंगे और इंस्टेड ऑफ दिस Q हम लोग यही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए पोटेंशियल इक्वल्स 9 × 10⁹, ठीक है, इनटू Q। तो Q की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर Q की जगह लिखने वाले हैं ये इक्वल साइन है, Q की जगह लिखने वाले हैं सिग्मा × 4πr²। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर R है। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको हम थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर ये 9 × 10⁹ नहीं लगाएं, अगर लगाते हैं तो अभी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगाएं तो ये हमारे लिए ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा। जैसे 9 × 10⁹ की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लगा देते हैं, सिग्मा × 4πr² ही लिख देते हैं। 4 पाई कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा कि नहीं? तो यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा? तो सिग्मा, और यहाँ पर एक R भी बचा हुआ है, R/ε0। सिग्मा का वैल्यू क्या है? 1 माइक्रो, तो 10⁻⁶, ठीक है। R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? 14 × 10⁻² डिवाइडेड बाई ε0 का वैल्यू क्या है? वो वैल्यू 8.85 × 10⁻12। और फाइनली आपके पास इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए और देखिए ये कैलकुलेट होकर के कितना आता है। चलिए तो फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करें तो हमारे पास कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है यहाँ पर 1.58192 × 10⁻, ये देखिए -12 अगर ऊपर जाता है तो ये +12 हो जाएगा, -6 -2 मिल करके कितना होगा? -8, और ये +12 4 होगा। तो कुल मिलाकर के ये आता है 1 पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? इतना वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग ये इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन का यूज करके और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करके ये फाइनल आंसर लाते हैं। यही पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल तक अगर हम इस स्फीयर को चार्ज कर देते हैं तो इस स्फीयर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा 1 μC/m²। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्लैश करेगा आपकी स्क्रीन पे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम
and -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ड्राइंग का काम भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर दो चार्ज है, एक Q1 जिसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पर है Q2 जिसका वैल्यू है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। बोथ आर केप्ट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में अगर लिखेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं। चलिए, बहुत ठीक है। नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। किस पॉइंट पे, इस पूरे लाइन जॉइनिंग में किस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा, यही पूछ रहा है ये। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, और पोटेंशियल इन्फिनिटी पे भी हमको 0 लेना है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दो तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच भी वो पॉइंट हो सकता है और इन दोनों के बाहर भी वो पॉइंट हो सकता है। सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि वो पॉइंट, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक की बात करते हैं। क्या ये Q1 बड़ा चार्ज है, Q2 छोटा चार्ज है। छोटा इसलिए नहीं क्योंकि वो माइनस है, छोटा इसलिए क्योंकि 2 3 से कम होता है। माइनस या प्लस केवल नेचर ऑफ चार्ज बताता है, तो माइनस प्लस पे नहीं जाएंगे, केवल नंबर पे जाएंगे। ये बड़ा चार्ज है और वो छोटा चार्ज है। तो ऑब्वियसली अगर हम मिड पॉइंट पे रखें, ये पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट जिसकी हम कल्पना करें, या अगर कोई पॉइंट इमेजिन करते हैं मिड पॉइंट पर, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, मिड पॉइंट को O मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस मिड पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस और मिड पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस, दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम है और ये चार्ज बड़ा होगा। तो ये चार्ज बड़ा होगा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो चार्ज छोटा है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा। हमें ऐसा पॉइंट सर्च करना है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाए। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर बड़ा चार्ज है तो डिस्टेंस बड़ा कर दीजिए, छोटा चार्ज है तो डिस्टेंस छोटा कर दीजिए। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं O, जो बड़े चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो छोटे चार्ज से वो 15 - x डिस्टेंस पे होगा। और उस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल 0 है, तो हमको x कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल V1 प्लस V2 क्या है यहाँ पर 0। तो V1 क्या है? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/4πε0। ठीक है, Q1/x प्लस, अब इस चार्ज के लिए 1/4πε0 माइनस Q2/15 - x। दैट मस्ट बी, जो टोटल पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे चार्ज सिस्टम को उधर ले चलते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1/x इक्वल्स 1/4πε0, ये माइनस वहां जाकर के प्लस हो जाता है, Q2/15 - x। 1/4πε0 सिंपली कैंसिल होगा। और अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू पुट करके। Q1 क्या है? Q1 है 3 × 10⁻, यहाँ पर है 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स, ये जो Q है, तो हम लोग यहाँ पर ये माइनस यहीं पर मान के रखे थे। तो माइनस Q अगर हम लोग लेते हैं तो उसका वैल्यू प्लस में लिखना होगा। तो प्लस हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए
ये और ये कैंसल है, तो हम लोग यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 45 माइनस 3x इक्वल्स 2x, तो 45 इक्वल्स 5x, तो x इक्वल्स 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हुआ कि ये वो पॉइंट O है जो A से 9 सेंटीमीटर पर है और B से वो 6 सेंटीमीटर पर होगा। तो हम लोग इस बात को यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर प्रोबेबली बड़े वाले चार्ज की तरफ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि अगर इसी पॉइंट को हम बाहर मान ले तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कि बाहर मान ले तो क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो क्या है, यहां पर दो चार्जेस है। हाँ, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, लेट इट बी 15 सेंटीमीटर ओनली। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम यहाँ पर चार्ज का वैल्यू भी रख दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू होगा 3 × 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ पर होगा -2 × 10⁻⁻8 कूलम। हमको क्या करना है, ये दो पॉइंट है A और B और हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं यहां पर, इसी को पॉइंट O मान लिया जाए। ठीक है, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार सोच करके देखिए कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बार सोच के देखिए। यहां पर देखिएगा, ये टोटल है 15 सेंटीमीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x माइनस 15 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो अब हम लोगों को पॉइंट O पर ऐसा कोई पॉइंट है, हम ऐसा पॉइंट माने हैं जिस पर टोटल पोटेंशियल 0 होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट O पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉइंट O पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हम लोग दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू नेक्स्ट चार्ज, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं V1 का मतलब पॉइंट O पे पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। तो चार्ज यहां पर हम लोग 1/4πε0 लिख देते हैं, Q1 लिख देते हैं। Q1 ये चार्ज है। अगर हम लोग स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 × 10⁻⁻8 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो यहां पर x रहने देते हैं। V2 मतलब इस चार्ज, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, तो क्या होगा 1/4πε0 -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, x माइनस 15 सेंटीमीटर में है। यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 3 × 10⁻8/x इक्वल्स, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस जो होगा वो प्लस हो जाता है। 1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x माइनस 15। देखिए 1/4πε0 कट गया, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कट गया। अब हम लोग फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आता है 3x माइनस 45 इक्वल्स 2x। इसको इधर उसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू आता है 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट O है ये पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे है और ये x डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करके कितना निकाला है, 45 सेंटीमीटर। सो फाइनली ये आंसर कितना है, 45 सेंटीमीटर। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए 2 मिनट और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को दो पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं। एक, जब हमको जीरो पोटेंशियल का पॉइंट ढूंढना है और वो ए बी लाइन के ही मिड में कहीं पर मिल जाए, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि ये ए बी लाइन के एक्सटेंडेड पॉइंट पर भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। ये बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन इस पॉइंट से भी अच्छा है कि हम लोगों को ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट देगा जिसमें हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से काम कर रहे हैं और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर सारे के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। चलिए हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। हमें इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस स्क्वायर का साइड क्या है, तो इसका साइड है √2 मीटर। नाम लिख देते हैं ABCD। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। आगे, हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम एट वन कॉर्नर, दिस इज 100 माइक्रोकूलम। Another corner, this is -50 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम। उसके बाद जो तीसरा चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम, और जो फाइनल चार्ज है वो यहां पर होगा -60 माइक्रोकूलम। ये चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस दिए हुए हैं। सेंटर पे हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है। तो एक बात तो कंफर्म है, वो क्या, वो ये कि सारे के सारे कॉर्नर से ये जो सेंटर का डिस्टेंस है ये कॉमन होगा। कॉमन होगा तो कितना होगा, ये देखिए, ये √2 है, ये √2 है। अगर हमको यहाँ पर AC निकालना है तो AC पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, जो होगा AD² प्लस CD²। तो AD जो है वो भी √2 है, उसका स्क्वायर होगा 2 + 2, और फाइनली ये होता है +4 मीन्स 2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 1 मीटर। तो हर एक कॉर्नर से जो सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना होता है, 1 मीटर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट इसको O मान लेते हैं। इस पॉइंट पे A पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सारे के सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन होगा, वो होगा 1/4πε0। 1/4πε0। V1 जो हम निकाल रहे हैं O पर, वो इस चार्ज की वजह से है, तो इसको हम Q1 मान लेते हैं। वो Q1/R, R सारे के सारे चार्जेस से जो सेंटर है उसका सेम है, तो हम लोग R को R ही रह लेते हैं। जो 1 मीटर है वो 1 मीटर ही रहेगा। उसके बाद फिर 1/4πε0 Q2/R करते 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 हम लोग यहाँ पर 4 बार इसी प्रोसेस को दोहराएंगे और हम लोग के पास Q4/R आएगा। जो कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, वो है 1/4πε0 इंटू 1/R। और यहाँ स्पेसिफिकली अब हम चार्ज को दिखाते हैं, बताते हैं कि ये चार्ज कितना है। तो Q1 का वैल्यू क्या है, 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू क्या है, ये माइनस साइन यहाँ पर हम जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप फोर्स या फील्ड का काम कर रहे हैं, फोर्स या फील्ड से डील कर रहे हैं, चार्ज का जो भी साइन है हम उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन जब भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो चार्ज का साइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चार्ज का साइन मेंशन करना ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस
फिर होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस फिर यहाँ पर होगा -60 इंटू 10 टू द पावर -6। तो टोटल पोटेंशियल हमें सेंटर में कितना मिलने वाला है 1/4πε0, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/r, r का वैल्यू है 1 मीटर, सो लेट इट बी 1 मीटर, इसको 1 मीटर ही रहने दीजिए। यहाँ से हम लोग हर एक टर्म से 10 टू द पावर -6 को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचता है 100 -50 प्लस 20 -60। तो बॉड मास को कभी मत भूलिएगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स का बहुत बेस है। तो यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 होता है, और ये आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 20 है, 120, और ये -50 -60 मिलकर के 110, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको वैल्यू आता है 10। तो हम लोग V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट बता सकते हैं टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। अपने इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देता है, और ये कॉन्सेप्ट है डाइपोल की वजह से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर है ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू the dipole at the point distant 0.3 meter from the center of the dipole situated A on the axial line, B on the equatorial line, and C on the line making an angle 60 degree with the dipole axis। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर सारा का सारा सिचुएशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है उसको बनाएं, उससे पहले सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन ये बता रहा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बहुत अच्छी बात है, हैज डाइपोल मोमेंट। आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट जो होता है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंट, तो R दिया हुआ है, R का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.3 मीटर, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड, पहला जो कंडीशन दिया हुआ है वो बोलता है एक्सियल लाइन पे, तो ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। इसका जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो बोलता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और इसका जो तीसरा कंडीशन दिया हुआ है वो बोलता है ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, 60 डिग्री with the dipole axis। ठीक है, इन सब बातों के बीच हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट डाइपोल है इसलिए पोटेंशियल इक्वल्स क्या होता है, तो पोटेंशियल इक्वल्स होता है यहाँ पर 1/4πε0 P/r²। और दूसरे केसेस में भी हम इस वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार गेस कीजिए कि इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। देखें, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर V इक्वल्स, एक्चुअली में जब हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू डाइपोल, तो आप लोग सबको याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, ये होता है +q, ये होता है -q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग हमेशा लेते हैं 2a, और ये कोई रैंडम पॉइंट है जो r डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना रहा जो कि यहाँ पर एंगल थीटा है, तो उस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा डिवाइडेड बाय r²।
ठीक है भाई। तो यहां पर जब हम एक्सियल लाइन निकाल रहे हैं तो एक्सियल लाइन मतलब यही वो लाइन है, इसी लाइन पे कोई पॉइंट है तो ये थीटा 0 हो जाता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन का ट्राई करेंगे। तो ये इक्वेशन अगर ट्राई करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। p का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो हम लोग लिखेंगे 4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वहाँ मीटर में हम लोगों को पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर r² होता है तो 0.3 का स्क्वायर। तो v = ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर यही वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं फाइनली 0.09। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁻2, तो 4 × 10⁻2 वोल्ट, यही पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये तो एक्सियल लाइन पे है। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए इक्वेटोरियल लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इस केस पे जो पोटेंशियल हम निकालेंगे P cos 90 डिग्री बाई r², तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहां पर पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा यहाँ पर 0। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो ये डाइपोल एक्सिस है, इससे 60 डिग्री पे, तो हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r² का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल करके रखे हैं, वो होता है 10⁻² इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1/2। तो फाइनली पोटेंशियल हम लोगों को आएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए 2 × 10⁻² वोल्ट। ये है फाइनल पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। आप लोग एक चीज देखिएगा यहाँ पर, जब हम ये कोई सोर्स चार्ज बताते हैं कि ये कोई सोर्स चार्ज है और r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हम लोग पहले यहाँ पर फील्ड निकालना चाहें तो पहले फील्ड निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, फिर इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू द सेम सोर्स चार्ज। तो जब पोटेंशियल निकालते हैं, इसको हम P भी लिख सकते हैं, इसको हम V भी लिख सकते हैं, VP। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो r² होगा, और जब पोटेंशियल लिख रहे हैं तो r होगा। इसको इक्वेशन 1 बनाइए और इसको इक्वेशन 2, और ध्यान से देखिए कि हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन कितनी इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डिवाइडिंग 1/2 मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट ड्यू टू सेम सोर्स चार्ज। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। ये पूरा का पूरा कट गया, r भी कट गया, तो E इक्वल्स क्या आता है V/r। ये हुआ एक इक्वेशन। अब अगर हम इसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहें तो E = आ जाएगा dV/dr, और यहाँ माइनस साइन हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm अपार्ट कनेक्टेड टू
12 वोल्ट बैटरी। चलिए जो भी है हमारे पास वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जब भी पोटेंशियल चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसका यही मतलब है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का वही रिलेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हर एक क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने का एक हिंट तो जरूर छुपा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। ये दो मेटल प्लेट्स है जिसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो है 3 mm। 3 mm को हम लोग 3 × 10⁻³ मीटर भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग जोड़ दिए हैं 12 वोल्ट बैटरी से। अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल हम लोग फॉर्मूला में सेट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। E इक्वल्स होता है V/d। V का वैल्यू है 12 वोल्ट, D का वैल्यू है 3 × 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है 4 × 10⁻³ आप न्यूटन पर मीटर कहिए या वोल्ट पर मीटर कहिए, बात एक ही है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं वो रिलेशन को यूज कैसे करते हैं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 electrons when located between plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is given, that is 3 × 10⁻16 kg। चलिए यहां पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसको कलेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल नीडेड, हमें ना पोटेंशियल निकालना है। कैलकुलेट पोटेंशियल नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो NE से हम निकाल लेंगे, जहाँ पे N का वैल्यू है 10 तो यहाँ पर हम लोग 10E लिख देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। When located between plates of capacitor which are 5 mm apart, दो प्लेट्स है जिसके बीच 5 mm की दूरी है, तो 5 mm को हम लोग 5 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर G का वैल्यू दिया हुआ है जो कि हम लोगों को बताया जा रहा है 10 मीटर/सेकंड² है। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, यहाँ पर मास ऑफ ऑयल ड्रॉप भी दिया हुआ है। मास ऑफ ऑयल ड्रॉप क्या है भाई, तो ये है 3 × 10⁻16 kg। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में ऐसा कुछ कंडीशन है कि ये देख सकते हैं आप, एक प्लेट है और यहां पे आप देख सकते हैं दूसरा प्लेट है। ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 mm। यहां पर कोई ऑयल ड्रॉप है जिसका मास यहां पर दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये वहीं रहे। वहीं रहे का मतलब ये होता है कि इसका जो मास है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा mg। लेकिन यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम करना चाहिए, और इस पर जो भी चार्ज होगा मान लीजिए वो Q है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल फोर्स होता है QE। तो हम लोगों को ये दोनों फोर्स को इक्वल करना है, तो हम लोग पोटेंशियल निकालना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहीं पर बैलेंस रहे उसके लिए टोटल फोर्स अप साइड और टोटल फोर्स डाउन साइड, ये दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है क्या, हम लोगों को ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है क्या, नहीं। तो एक बार आप लोग सोच करके देखिए कि करना क्या है। तो यहां पर देखिए Q हम लोगों को पता है, हाँ पता है। मास हम लोगों को पता है, G का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी बचा E।
तो E के बारे में हम एक बात जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है V/D। तो यहाँ पर E हम लोगों को यहाँ पर जो दिया हुआ है उसकी जगह पर हम लोग V/D का भी यूज कर सकते हैं। तो Q इंटू V/D इक्वल्स mg। यहाँ पर जो D है जिसको हम लोग R से भी डिनोट कर रहे हैं वो D 5 mm दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना क्या है, ये पोटेंशियल। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है। तो चलिए हम लोग वो वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। तो V इक्वल्स क्या होना चाहिए, तो V इक्वल्स होना चाहिए mg/d/q। m का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻16, g का वैल्यू दिया हुआ है 10, d का वैल्यू भी वहां पर दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय कैपिटल Q। कैपिटल Q कितना है 10 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इतना चार्ज होता है। तो हम लोगों को पोटेंशियल मिल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को फाइनल पोटेंशियल आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखिए कि ये कैलकुलेशन कितना आता है। ठीक है, तो इसका फाइनल जो कैलकुलेशन है वो है 9.47 वोल्ट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम लोग पोटेंशियल का यूज़ करते हैं और कैसे पोटेंशियल से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।